हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने आज एक ईयर के डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाए हैं और उन पीवाईक्यू का हम डिटेल्ड सॉल्यूशन आज करेंगे। और उस डिटेल्ड सॉल्यूशन से आपकी क्या हेल्प होगी, आपको हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं तो डू द पीवाईक्यू मस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसको कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना। जैसे जैसे आप पीवाईक्यू करते जाओगे वैसे वैसे जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा वो टॉपिक अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। और जिस भी टॉपिक का पीवाईक्यू आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको उस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को उठा लेंगे और डायरेक्ट रिवाइज कर लेंगे। इससे आपका हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, पेपर की आपको अप्रोच पता चलेगी और कितने लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब आइडियाज़ आपको पीवाईक्यू से ही होगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू आप सबसे पहले पीवाईक्यू लगाइए। ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू असेस लर्नर की जो अभिवृत्ति है उसका आकलन करने के लिए, कि उसका इंटरेस्ट इन एंड एटीट्यूड जो है टुवर्ड मैथ और साइंस, उसका इंटरेस्ट और एटीट्यूड जानने के लिए आप इनमें से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, ये बताना आपको। ओरल टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, क्लास पार्टिसिपेशन है, चेकलिस्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्लास पार्टिसिपेशन है, चेकलिस्ट पोर्टफोलियो पेपर पेंसिल टेस्ट, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये करेक्ट बताना है। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो 60 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने साइंस के पीवाईक्यू की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज पे फोकस करना है, ऑफ कंडक्टिंग पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज इन साइंस, विज्ञान में प्रयोगात्मक गतिविधियों का संचालन करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। जो हम प्रयोग करते हैं विज्ञान में, प्रयोगात्मक गतिविधियां करते हैं, इनमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, ध्यान देने वाली सीटेट में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा, तो सीटेट में आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। नहीं है क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, या फिर नहीं है पूछ रहा है, या है पूछ रहा है। इन तीन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी को ही पकड़ना है। क्वेश्चन आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है उधर, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है उधर। ठीक है, तो देखिए, दे हेल्प इन स्कोरिंग हाई ग्रेड मार्क्स, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो गलत ही ढूंढना है हमें, ये गलत है और गलत ही ढूंढना है हमें। देखो, मैंने एक ट्रिक बताई थी पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जो 10-15 मिनट की वीडियो है मेरे चैनल पे। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तो सीडीपी में इसमें पेडागोजी में बहुत ही कम चांसेस बनेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आपका क्वेश्चन डेफिनेटली राइट होगा। वहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि आपको कहीं भी ये दिखे ना कि ग्रेड देना, उच्च अंक प्राप्त कर लेना, मार्क्स देना या रट लेना, ये चीज़ें जो है ये नेगेटिव की तरफ इशारा कर देती हैं। ये शब्द आते ही जो ऑप्शन है वो नेगेटिव हो जाता है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव ही ढूंढना है। दूसरा है, वे विज्ञान के विचारों की समझ को बढ़ाते हैं। हाँ, बढ़ाते हैं, इसलिए तो हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों से। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल वो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन डेवलपिंग मैनिपुलेटिव स्किल, हाँ वे उनका हस्त कौशल, जब हम किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, अपने हाथ से प्रयोग कर लेते हैं, तो हम जो उनका वो हैंड मैनिपुलेटिव जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होता है। तो नेगेटिव ऑप्शन है ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A few small wax pieces are fixed at nearly equal distance on a flat strip of aluminium. एक फ्लैट स्ट्रिप है एल्यूमिनियम की और इक्वल डिस्टेंस पे उसने क्या किए हैं, वैक्स की पीसीज ले लिए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे उन वैक्स पीसीज को रख दिया है. वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इज क्लैम्प्ड टू ए स्टैंड. एक एंड जो है वो स्टैंड से बांध दिया है. एंड द अदर एंड इज हीटेड. और दूसरे एंड को उसने गर्म करना शुरू किया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी. उसने इस एंड से गर्म करना शुरू किया, इसको बांध रखा है और ए एंड बी स्टेटमेंट को आप पढ़िए. वैक्स पीसेज बिगिन टू फॉल वन बाय वन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम. मान लिया यहाँ हमने फ्लेम लगा दी, ठीक है, ये हमने फ्लेम लगाई है, यहाँ पे ये हमने फ्लेम लगा दी. तो क्या होगा, जैसे जैसे ये वाला एंड गर्म होगा, इस पे मोम हमने चिपका रखा है, ये तो सबसे पहले ये जो ये वाली मोम है ये पिघल के नीचे गिर जाएगी. फिर हीट धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगी. फिर जो सेकंड वाली है वो पिघल के गिर जाएगी नीचे. फिर हीट आगे पहुँचेगी और जो थर्ड वाली है वो पिघल के गिर जाएगी. ठीक है, तो क्या कह रहा है, वैक्स पीसेज बिगिन टू फॉल वन बाय वन. वैक्स के जो पीसेज हैं वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाएंगे. इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम. पहले कौन गिरेगा, सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला. फ्लेम से दूरी के आधार पर हम देखते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. तो क्या है, ये हीट यहाँ मिली थी इस एंड को और धीरे धीरे इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप ने क्या किया, इस हीट को पास करती गई इस एंड से इस एंड तक. ठीक है, इस एंड से लेके इस एंड तक एल्यूमिनियम स्ट्रिप ने हीट को पास किया. धीरे धीरे एक एक पीस वैक्स का जो गर्म होते गए और वो गिरते चले गए. तो ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ठीक है, कि ए और बी के बारे में आपको बताना है. ठीक है, ए और बी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. ए और बी दोनों निष्कर्ष है. ए और बी दोनों निष्कर्ष हैं. ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इंटरफेरेंस. ठीक है, ए इज ऑब्जर्वेशन, ए अवलोकन है और बी निष्कर्ष है. मतलब आपको ये बताना है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा किस वजह से हो रहा है. तो ठीक है, बी इज ऑब्जर्वेशन एंड ए इज इन्फरेंस. नहीं, बोथ ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन. बोथ दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन नहीं है और दोनों के दोनों इन्फरेंस नहीं है. एक घटना हो रही है और उस घटना को देख के हमने दूसरी बात का निष्कर्ष निकाला है. तो क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि जो धीरे धीरे जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है धीरे धीरे वो गर्म हो रही है और उसके गर्म होने से धीरे धीरे जो एल्यूमिनियम के जो पीसेज हैं धीरे धीरे वो नीचे गिर रहे हैं. ये हमने निष्कर्ष निकाला है. तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट. ए इज ऑब्जर्वेशन कि हमने देखा कि धीरे धीरे जो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप के ऊपर जो वैक्स पीसेस लगाए हैं वो धीरे धीरे गिर रहे हैं और वो उसका कारण क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है कि जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है वो फ्लेम से हीट लेके धीरे धीरे उस हीट को ट्रांसफ़र कर रही है एक एंड से दूसरे एंड के. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 आर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय टीचर. क्लास 7 के स्टूडेंट्स को से टीचर ने क्वेश्चन पूछा है. क्या, 2 आइडेंटिकल क्यूब ऑफ आइस आर टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. 2 आइस के आइडेंटिकल क्यूब ले लिए हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से. 1 इज क्रस्ट एंड अदर इज लेफ्ट एज इट इज. एक को कुचल दिया है, मतलब पीस बिल्कुल बारीक पीस दिया है उसको और दूसरे को एज इट इज छोड़ दिया है. इट इज़ नोटिस दैट क्रस्ट आइस मेल्ट फास्टर. और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो क्रस्ड आइस है, जिसको हमने क्रश कर दिया था जिस आइस को, वो जल्दी मेल्ट हो जाती है और जो दूसरी है वो देरी से मेल्ट होती है. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट. विच प्रोसेस स्किल इज़ प्रोमोटेड थ्रू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो टीचर ने पूछा कि बर्फ़ है, 2 टुकड़े लिए, दोनों बराबर हैं, एक को कुचल दिया है, तो जो कुचली हुई है वो ज़्यादा जल्दी पिघल जाती है और जो ऐसे पड़ी थी क्यूब के रूप में वो देरी से पिघलती है. इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्वेश्चन पूछा. और ऐसा क्वेश्चन पूछने का जो टीचर का क्या उद्देश्य है
किस स्किल को वो प्रमोट कर रहा है ऐसा करके, ठीक है। प्रयोग करना, अवलोकन करना, परिकल्पना करना और चरों को नियंत्रित करना। तो देखिए ये तो है नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी इसका भाई उन्होंने ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है, उन्होंने टीचर ने जस्ट करके नहीं दिखाया है, टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा है। अगर वो करके दिखाता तो वो बच्चे ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्व करके वो निष्कर्ष निकालते, ठीक है। लेकिन उसने तो क्या बोला है, उसने तो क्वेश्चन पूछा है। तो देखो कितना ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन उसने पूछा है, उसने करके नहीं दिखाया। तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो हाइपोथेसिस कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं कि हाँ जो कुचली हुई आइस है वो जल्दी पिघल रही है, उसके पीछे ऐसा हो सकता है, उसका ये रीज़न हो सकता है। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अ टीचर ऑफ क्लास 7th डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द क्लास। ए लीफ इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड स्प्रिट इज पोर्ड ओवर इट। एक पत्ता लिया उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके ऊपर स्प्रिट डाल दी। Then the test tube is put in a beaker half filled with water and heated till the leaf is discolored. अब उसने टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखा, टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखा और हाफ फिल्ड कर दिया वाटर से और उसको गर्म करना शुरू किया जब तक कि उस कलर लीफ का जो कलर था वो डिसकलर्ड नहीं हो गया, ठीक है। द लीफ इज़ देन टेकन आउट, और जब थोड़ी देर बाद उसने लीफ को बाहर निकाल लिया। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन इज पोर्ड ऑन इट, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप डाली आयोडीन के। द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन द कलर, ठीक है। और वो लीफ कैसी हो गई, ब्लू ब्लैक इन द कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एसेस एनालिसिस, इनमें से कौन सी विश्लेषण का आकलन करेगा, ठीक है। वट पत्ती को नुकसान से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा, विश्लेषण का आकलन करेगा। वट प्रिकॉशन इज टेकन वाइल पोरिंग स्प्रिट इनटू द टेस्ट ट्यूब। वट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ व्हेन सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन इट, ठीक है। कैन दिस टेस्ट बी डन विदाउट रिमूविंग क्लोरोफिल। तो इसमें क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या है, विश्लेषण हम कैसे करते हैं, एक चीज़ को, जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कैसे है, ये क्वेश्चन देखो, ये तो प्रयोग से रिलेटेड है। तो विश्लेषणात्मक का जो आकलन करेगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के छात्र यह समझे कि पानी में नमक की घुलनशीलता के गुण का उपयोग रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। छात्र ये समझें, हम ये चाहते हैं। पूछताछ उन्मुख शिक्षा शास्त्र के समर्थक के रूप में आप क्या करेंगे, एज ए सपोर्टर ऑफ इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी, इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी। Provide mixture of sand and salt to student. Ask them to think up different ways to separation and them in trying out their ideas, ठीक है। Explain different method of separation. Explain खुद हम explain कर देंगे तो हम उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकते, ये गलत हो गया इस एक्सप्लेन करने की वजह से। देखिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो, बच्चे की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, द बेस्ट आंसर विल बी दैट फॉर द सीटेड, ठीक है। आस्क स्टूडेंट टू हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस करने के लिए सोचे हम, परिकल्पना करने के लिए बोले, या फिर हम उनको वो दे दें, रेत ही दे दे, उसका मिश्रण ही दे दे, उसको ही वो सब डिफरेंट करके सोचे। तो ये जो ए ऑप्शन है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, देखिए। साइंस इज ब्रॉडर एंडिव्योर वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि क्या कह रहा है कि साइंस का जो
नेचर है वो बहुत ब्रॉड है, उसकी जो उसके अंदर बहुत ब्रॉड चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, एक सब गोल ओरिएंटेड है, किसी गोल के लिए हमने कोई टेक्नोलॉजी बना ली है और वो उसी पे सीमित होकर रह जाती है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक होती है उसी गोल के लिए, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी बना ली, वो बायो से रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस, नहीं, साइंस इज एन एंशियंट एंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट। हाँ, मतलब क्या पूछ रहा है ये इतनी ज़्यादा भी सही नहीं है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। साइंस टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली एंड आइसोलेशन, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली नहीं, एक दूसरे पे डिपेंड भी है। साइंस का यूज़ करते हैं हम टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें बेस्ट आंसर ही चूज करना है, ऑप्शन में भी करेक्ट मोर देन वन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का एक समूह है, ठीक है। कौन है इनमें से, एक सिंगल फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। कौन है, कौन है, सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर, सनफ्लावर इनफ्लोरोसेंस है जिसमें बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्लोरेट्स होते हैं। सनफ्लावर सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए बाईसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है। द व्हील ऑफ द साइकिल एग्जिबिट सर्कुलर ट्रांसलेशन एंड पीरियोडिक, जो ये साइकिल है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब एक फिक्स टाइम में 5 मिनट में वो इतनी दूरी तय कर रही है, अगली 5 मिनट में वो इतनी दूरी तय कर रही है और अगली 5 मिनट में वो इतनी दूरी, बराबर दूरी तय कर रही है, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। सर्कुलर एंड ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, ट्रांसलेशन एंड पीरियोडिक मोशन। देखिए सर्कुलर पहिया घूम रहा है, सर्कुलर मोशन वहाँ पे हो रही है, ठीक है, सही बात है। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी होती है, जब उसमें जिस मोशन में बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली आगे मूव करती है तो वो होती है ट्रांसलेशनल, ठीक है। और पीरियोडिक तो है ही, क्योंकि वो सेम पीरियड के बाद जो व्हील है वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो सेम टाइम के बाद अपनी जो मोशन है उसको रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सपोज यू आर ए फार्मर लिविंग एट ए प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, आप ऐसे एक फार्मर है और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का जो नेचर होता है वो क्ले ही होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, परकोलेशन रेट बहुत कम होता है और एरोलेशन भी कम होता है, ठीक है। मैंने आपको ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ बता दी है। इफ़ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन इज़ वार्म क्लाइमेट है एंड यू वांट टू ग्रो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स इन द फील्ड, और आपको फाइबर वाले प्लांट उगाने हैं आपके फील्ड में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर। तो मतलब ये पूछ रहा है कि गर्म एनवायरनमेंट है और मिट्टी ब्लैक है, तो आप कौन सी फसल को उगाना पसंद करेंगे। तो सबसे जो ये कंडीशन है किसके लिए, ये कॉटन के लिए उपयुक्त है। कौन सी, कॉटन के लिए उपयुक्त है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, तो आपको ये ध्यान देने वाली ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से ओड आउट को चुनना है, ओड को चुनना है, ठीक है। तो 69 में ओड को 70 में सॉरी, तो क्या है, इनमें से एम्ब्रियो है, एग है, गैमेट है और ओवम है। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने तैयारी कर ली है पूरी, बायोलॉजी को पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ स्लाइवा इज़ टू, जो स्लाइवा होती है उसका फंक्शन क्या है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। गलत बात, कौन रोकता है इसको, आप बताएंगे, वो ढक्कन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन, नहीं। कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट, नहीं। तो क्या करती है ये, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्लाइवा में जो अमाइलेज एंजाइम होता है, कौन सा होता है, अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, अमाइलेज एंजाइम, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं जो हम सांस अंदर लेते हैं तो दोनों में ही ऑक्सीजन होती है, सही कथन बताना है। इनहेल डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, एक्सहेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो 72 का आंसर है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है और जो सांस छोड़ते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। हम तो एयर को ही तो सांस के रूप में ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो गैसेज होती हैं वो सारी की सारी अवेलेबल होती है जो एनवायरनमेंट के अंदर गैसेज होती है। बाद में जो प्रोसेस होती है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार सीटेट से इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार। ठीक है, रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर और यहाँ पे खड़ी है रितु। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10। मान लिया ये है रितु की इमेज, इसको हम आर डैश से दिखाते हैं और ये है रितु। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है, दोनों के इमेज के बीच का और रितु के बीच का। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से उतनी ही दूर क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है। तो ये टोटल 10 है, तो ये कितना होगा, 5 और 5। ठीक है, अब क्या करती है, इफ़ सी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब वो क्या किया, रितु ने 2 मीटर मिरर की तरफ चल गई। ठीक है, 2 मीटर, तो ये रितु अब यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस बच गया है, 3। तो रितु जो है वो मिरर के सामने 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है, तो उसकी इमेज मिरर के पीछे कितनी दूरी पे बनेगी, 3 मीटर की दूरी पे ही बनेगी। तो अब आपको ये बताना है देन द डिस्टेंस बिटवीन द रितु एंड हर इमेज इज। तो पहले वो तो था दोनों के बीच में 10 का, और अब कितना हो गया, अब रितु 3 पे खड़ी है रितु, और 3 पे उसकी इमेज बनेगी आर डैश। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 3 and 3 6। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब एक्स वाई एंड जेड। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और उनको एक्स वाई और जेड से क्या किया गया है, हाफ फिल्ड किया गया है डिफरेंट सॉल्यूशन को। एच एक्स इज फिल्ड विद सोडियम क्लोराइड, एक्स को हमने सोडियम क्लोराइड से भर दिया है। वाई इज फिल्ड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाई को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH NaOH। ठीक है, और NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl। और ठीक है, Z इज फिल्ड विद द डाइल्यूट HCl, जेड के अंदर है HCl, जेड के अंदर क्या है, HCl है। ऑन एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, जो क्या करने के लिए यूज किया जाता है, एसिड बेस का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्स वाई और जेड सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 ड्रॉप किसकी डाली, फिनोफ्थलीन की डाली है। यू वुड ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एज। देखो, तो जो अगर नमक के अंदर आप फिनोफ्थलीन डालेंगे, NaCl तो क्या है, एक्स के अंदर सॉल्ट भरा है, एक्स के अंदर क्या है, ये सॉल्ट ही तो है। सॉल्ट के अंदर जब फिनोफ्थलीन डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 and 3 आर डिस्कार्डेड। ठीक है, अब बात करते हैं वाई के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है बेसिक। जब बेसिक नेचर के अंदर आप फिनोफ्थलीन डालेंगे, बेसिक नेचर के अंदर जब आप फिनोफ्थलीन टेस्ट करते हैं तो वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। और जब आप HCl के अंदर फिनोफ्थलीन डालेंगे तो कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। तो फिनोफ्थलीन बेस के लिए टेस्ट देता है, सॉल्ट और एसिड के लिए टेस्ट नहीं देता है। जब फिनोफ्थलीन हम उसको में बेस के अंदर डालते हैं तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हल्दी नेचुरल इंडिकेटर फिनोफ्थलीन है। और ये जो लिटमस पेपर हैं, लिटमस पेपर हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये एसिड बेस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे मुंह में आगे से पीछे की ओर विभिन्न प्रकार के दांतों की व्यवस्था है। तो ये इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ICPM, मैंने देखा PM को, I मतलब मैं, C मतलब देखा, PM को। तो I मतलब इंसाइजर और C मतलब कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाली ट्रिक यूज कीजिए, आप टिथ का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इन प्लांट एंड ट्री वाटर गोज अप ड्यू टू द सक्शन पुल। जो प्लांट है या ट्री हैं उनके अंदर सक्शन पुल होता है और उसकी वजह से जो क्या होता है, वो पानी है ऊपर जाता है। पानी क्या करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉज दिस सक्शन पुल। किसकी वजह से ये सक्शन पुल हो रहा है, किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से नहीं, रेस्पायरेशन की वजह से नहीं, एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं, ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं या जो ग्रीन स्टेम है उसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो उन छिद्र से वाष्पोत्स रंध्र उनको बोलते हैं हिंदी के अंदर। उनके अंदर से जो है पानी की अमाउंट धीरे 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 निकलती रहती है। तो पानी की जैसे ही कमी होगी, अर्थ के अंदर जो है पानी, जड़ों के पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का वाटर का वो चेंज होगा। पानी की अमाउंट ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी के अंदर एक सक्शन पुल आएगा, जो किसकी वजह से है, ट्रांसपायरेशन की वजह से। किसकी वजह से है भाई, ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्री से जो क्वेश्चन बन रहा है वो या तो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, रिस्पिरेशन से बन रहा है और ट्रांसपायरेशन से बन रहा है, या फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन भी पूछा है उसने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है जिंजर का। इनमें से किससे हम जिंजर को उगा सकते हैं, तो किससे, स्टेम से। जो अदरक होती है उसका हम छोटा सा पीस लेके ही वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर उगा देते हैं, तो उग जाती है अदरक। जो है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है जड़ का। ठीक है, उसके अंदर जो ये नोट जैसी होती हैं और वो फूट कर उग जाती है, प्लांट बन जाता है। तो किससे, स्टेम वाला भाग वो प्रजनन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और कौन सा जो है वो इंसुलेटर है। तो सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर ऑप्शन को काट दीजिए, आप डिस्टिल्ड वाटर को काट दीजिए। क्यों, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है और उसके अंदर जो आयंस होते हैं, आयंस वो नहीं बनते, आयंस नहीं बनते। तो आयंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अगर आपके पास आयन नहीं है तो क्या होगा, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। अब बात करते हैं नमक का घोल, बिल्कुल करेगा। और चीनी का घोल नहीं करेगा। जो शुगर है वो शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाता है शुगर पानी के अंदर। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में नहीं टूटता, आयंस में नहीं टूटता तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो विनेगर है वो करता है। तो A and C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, A and C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Plant can survive for some time even without photosynthesis. हाँ, सर्वाइव कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बिना, क्योंकि उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो उसको यूज कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, बाद में फिर बना सकते हैं। और प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, सांस लेने के बिना प्लांट जीवित नहीं रह सकते, तो बी गलत है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट। इसेंशियल तो है ही है।
फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। हाँ, डे टाइम में जो रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है वो दोनों एक साथ होती है। नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन चलती रहती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन सा है, आपने कौन सा कट कर दिया, बी वाला ऑप्शन कट कर दिया। बी को हटाओ, बी को हटाओ, बी को हटाओ, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लकड़ी का एक गुटका मेज पर विराम अवस्था में है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट द रेस्ट ऑन द टेबल। रेस्ट पे है ये लकड़ी। ठीक है। विच कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। गलत बात है, फोर्स तो एक्ट कर रहे हैं, चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। देयर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है। अगर फोर्स इम्बैलेंस लगता है इसके ऊपर, ऊपर से या नीचे से या लेफ्ट से या राइट से, अगर फोर्स इम्बैलेंस लगता तो बॉडी मूव करती ऊपर नीचे या दाएं बाएं। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सारे के सारे जो फोर्स हैं, जो इसका वेट था वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन ने वो कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है। तो सारे के सारे इसके ऊपर बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है। विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न, लीफ विनेशन एंड रूट टाइप आर प्रेजेंट इन बम्बो। बम्बो बांस के अंदर किस तरह का जो वो पाया जाता है, पत्तियों में विन्यास और जड़ का प्रकार। तो देखिए इसमें कैसा पाया जाता है, पैरेलल विनेशन एंड फाइब्रस रूट। आपको ये बताना है कि जो बैम्बो है वो कैसा है, मोनोकोट है या डाइकोट है। उसके बेस पे आप, मैंने जो बताया था, जो मैंने रोड मैप बनाया हुआ है सीटेट के लिए, आप उसमें जाके देखेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट के लिए जो लीव्स का विनेशन है और रूट का जो टाइप है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 है। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि बम्बो इज मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है। 82 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट नॉट ट्रू। क्या बताना है आपको, नॉट ट्रू बताना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। सही है स्टेटमेंट। अट्रैक्शन इज सोर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक मटेरियल मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट होगा ही होगा। मैग्नेटिज्म फील्ड इज स्ट्रोंगर एट द पोल ऑफ द बार मैग्नेट। सही है ये सारे। हाँ सारे क्या नोट करेक्ट बताना है ना हमें, तो यही नोट करेक्ट है कि अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है मैग्नेटिज्म का। अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, उनके यूजेस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये मेटल और नॉन मेटल किस किस काम से आते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे मरकरी की। मरकरी का यूज़ हम किस में करते हैं, थर्मोमीटर में। आपको पता है कि टेम्परेचर मापने के जो थर्मोमीटर होते हैं वो मरकरी पे बेस चलते थे। आजकल तो फिर भी थोड़े बहुत और उसके आने लगे, लेकिन पहले मरकरी के ही चलते थे। एल्यूमिनियम है, फूड पैकेजिंग, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल में हम खाना पैक करते हैं। सी में जाएगा सी में फोर्थ, दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड को काट दीजिए, सी में फोर्थ जाएगा। और मरकरी बी में जाएगा थर्ड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, एक ही ऑप्शन में ट्रू है। अब क्लोरीन को देख लेते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं क्लोरीन को। जब वाटर के अंदर जो इंसेक्ट वगैरह, जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, उनको मारने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। आयोडीन को घाव पे लगाने के लिए, जो ब्लू सी लगा देते हैं ना आयोडीन को, उसको घाव पे लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। पॉलीमर से एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको पॉलीमर किसी छोटी सी वीडियो में आपको कराऊंगी। पॉलीमर क्या है, देखिए दो पॉलीमर की बात कर रहा है यहाँ पे, एक है बेकेलाइट, एक है मेलामाइन। मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक वेयरएज बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं, अगर आपने उन प्लास्टिक को एक बार पिघला लिया है तो वो इतने
स्ट्रॉन्गली बन जाते हैं कि उनको बार बार गर्म करके जो डिफरेंट शेप देना मुश्किल हो जाता है, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। तो ये ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो बेकेलाइट है और जो मेलामाइन है दोनों ही थर्मोप्लास्ट हैं। ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्ट नहीं है भाई, सॉरी, थर्मोसेटिंग है ये। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। ये कैसे हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार जब इनको गर्म करके कोई शेप दे दी जाती है तो बार बार चेंज करना उसकी शेप को डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 85 to 87 are based on the following passage. A teacher of class 8 demonstrate the following activity in her class. 8 क्लास की टीचर ने अपनी क्लास में ये फॉलोइंग एक्टिविटी की। The teacher take a small amount of sulfur in a spoon. एक सल्फर की अमाउंट ली स्पून के अंदर और उसने उसको जला दिया। She put the spoon into a tumbler with a lid to ensure that gas produce does not escape. उसने एक उसको बर्तन में रखा और ढक्कन वाले बर्तन में रखा ताकि उसमें जो गैस प्रोड्यूस हो वो बाहर ना जाए। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट सी एड वाटर, और उसने कुछ देर बाद उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ठीक है, उसने क्या किया, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दिया। तो आंसर देखिए 85 का। व्हाट हैपन इफ द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। तो क्या होगा, देखिए अगर हम ब्लू लिटमस को डालते हैं, ब्लू लिटमस, अगर जब हम इसकी SO2 की सल्फर को जलाया था और उसके अंदर जला के हमने क्या ऐड किया, वाटर, तो क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, SO3 H2SO3 ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड बन गया। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ब्लू लिटमस लाल हो जाएगा, ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू नहीं, नो चेंज होगा, चेंज क्योंकि एसिड बन गया है। रेड लिटमस टर्न ब्लू नहीं, ब्लू लिटमस टर्न रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सल्फ्यूरस एसिड। अब इन द अबोव डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। तो मैंने आपको क्या बताया, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड का ये फॉर्मूला होता है H2SO3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 87 उपरोक्त गतिविधि, देखिए अब इसमें साइंस के 2 क्वेश्चन सोल्व करा लिए। अब उसने किससे जोड़ दिया है, इसको पैडागोजी से जोड़ दिया। कितनी इम्पोर्टेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन मुझे ये लगा। ठीक है, तो उपरोक्त गतिविधि के माध्यम से टीचर ने किस कौशल को बढ़ावा दिया है, ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन किया बच्चों ने, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी सबको देखा ध्यान से। क्लासिफिकेशन, एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन उनको पता चला, और इन्फ्रेंस उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला कि ऐसा ऐसा एसिड बन रहा है और जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ एसिड बन रहा है। तो हमने देखा कि जो सल्फ़र है और वाटर है, जब सल्फ़र को बर्न करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और जब वाटर की रिएक्शन होगी तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन मुझे जो लगा। ठीक है, A science teacher asked her student to put 2 drops each of oil and sugar solution on a flat surface. एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर उसने एक तो ऑयल की बूंद डाली और एक शुगर सॉल्यूशन की बूंद डाली। टीचर ने बच्चों को ये कहा कि फ्लैट सरफेस के ऊपर एक बूंद तो डालो आप शुगर सॉल्यूशन की, एक डालो किसकी, ऑयल की। सी देन आस्क देम टू टिल्ट द सरफेस। अब उसने क्या कहा कि इसको जो सरफेस है उसको टेढ़ा कर दो, टिल्ट कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दिया उसने टिल्ट यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑब्जर्व द विच ऑफ द ड्रॉप रीच द बॉटम। सबसे पहले और ऑब्जर्व करो कि कौन सी जो ड्रॉप है वो पहले नीचे आ रही है। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज टीचर ट्राइंग टू ब्रिंग द स्टूडेंट अटेंशन बाय दिस एक्टिविटी, बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने, ये इतना अच्छा है कि इसने साइंस के फैक्ट को साइंस की पैडागोजी से जोड़ के पूछा है। साइंस के फैक्ट को साइंस की पैडागोजी से जोड़ के पूछ लिया। पहले वो
लर्निंग बाय डूइंग से उसको सिखा रही है। देखिए कि जो भी गाढ़ा मटेरियल होता है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, और जो पतला मटेरियल होगा वो जल्दी से नीचे आएगा। तो ये जो है किसकी, लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी। कौन सी होती है, लिक्विड का गाढ़ापन। जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो धीरे धीरे आएगा, और जो पतला होगा वो जल्दी से आ जाएगा। तो ये कौन सा फिनोमिना होता है, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो वो क्या पढ़ाना चाह रही है, उनको विस्कोसिटी पढ़ाना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। You find that many of your class 6 students believe that raw material for plant growth come only from the soil, कि जो रॉ मटेरियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। बच्चे ये सोच रहे हैं 6th क्लास के। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू काउंटर दिस आइडिया। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी सही रहेगी। भाई बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो पौधे की सारी ज़रूरतें हैं उसको ग्रोथ करने के लिए वो मिट्टी से मिल रहे हैं, लेकिन किसी सभी प्लांट्स के अंदर ऐसा हो ये बात तो ज़रूरी नहीं है। तो टीचर ऐसा सिखाने के लिए क्या करे। शो द स्टूडेंट अ वेल प्रिपेयर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और फोटोसिंथेसिस। उससे क्या होगा, पावर पॉइंट दिखा दो, बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस की वो भी। एक्सप्लेन इन द डिटेल प्रोसेस, एक्सप्लेन करना बिल्कुल गलत बात है। प्रोवाइड द स्टूडेंट विद एन इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल, प्रोवाइड कर दो, गलत ऑप्शन है, नेगेटिव ऑप्शन है। नेगेटिव करना मैंने आपको सिखाया था, आप मेरी वीडियो जाके देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रखे हैं। प्रोवाइड द स्टूडेंट विद ए मनी प्लांट इन वाटर। उसने क्या किया, एक मनी प्लांट दे दिया वाटर के अंदर लगा के। अब उसको मिट्टी थोड़ी ना मिल रही है कि उसको सारे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसकी ग्रोथ के लिए वो मिट्टी से मिल जाए। अब वो तो पानी में ही जीवित है, पानी से ही सारे अपने जो मिनरल्स है वो ले रहा है। तो इससे बच्चों का जो भ्रम है कि सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिट्टी से मिलेंगी वो दूर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसको मनी प्लांट पानी में डुबो करके दे देंगे और ऑब्जर्व करने को कहेंगे, ठीक है, एंड मेक एन इन्फ्रेंस। ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम रिक्वायर दैट। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रिया वैधता की कसौटी के लिए आवश्यक है कि साइंस शुड बी टॉट एज ए स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। विज्ञान को उसकी अपनी अनूठी विशेषताओं वाले एक विशेष अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, देखिए ये विशेष अनुशासन, स्ट्रिक्ट अनुशासन जब शब्द आ जाता है तो उससे बच्चा जो है वो संकुचित हो जाता है, उसका माइंड, तो वो सीखने में प्रॉब्लम महसूस करता है। साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज वैल्यू फ्री डिसिप्लिन। अप्रभावित, बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है, देखिए रॉन्ग ऑप्शन है, अप्रभावित बोल रहा है पहले से ही। लर्नर शुड बी फैमिलराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। लर्नर शुड बी इंगेज इन प्रोसेस दैट लीड टू द जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। शिक्षार्थियों को उन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति की ओर ले जाती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। तो ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में मैंने आपको डिफरेंट जो प्रोसेस है वो बताया है। हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने ग्रेट एक्सप्लेनेशन दी है, जिससे आपको एक नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है। कहने को ये 30 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़े थे वो ऑलमोस्ट 60 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए होंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।